किसी योग्य व्यक्ति को नहीं दे देता तू, तो तब तक तेरा ऋण, गुरु ऋण नहीं उतरता। छोटी सी घटना थी, देखो क्या जीवन देती है आगे जाकर के। क्योंकि ऋषि के हाथ की बात थी, कोई मामूली, मैं कहता हूं कुदरत करवाती है, बड़े बड़े काम करवाती है। आपको दिखता है गलती हुई है, आपको दिखता है नुकसान हो गया है, लेकिन किसी बड़े फैसले के लिए, किसी बड़े एडवांटेज के लिए, किसी बड़े फायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए होता है। कई बार हमें गलत दिखता है जो, इसलिए मेरे सदगुरु कहते थे, या सिख धर्म में भी आता है कि गुरु के बाणे में हमेशा खुश रहो। वो थप्पड़ भी मारता है, मां थप्पड़ भी मारती है, कुम्हार अगर थप्पड़ भी मारता है भांडे को तो नीचे से सहारा देता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, नीचे हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। कि गुरु है, मां है, हाथ का सहारा देते हैं अगर चोट मारते हैं, ताकि वो घड़ा सुंदर आकार ले सके। आप पेड़ को काटते हैं ताकि पेड़ सुंदर आकार ले सके, उस पर फल अच्छे आ सके। ये माली का काम करता है। तो वो घटना अपने आप में अनूठी थी, लेकिन उसने जन्म दिया एक शंकराचार्य को। वो जो स्टूडेंट था वो शंकराचार्य का गुरुजी थे। वो गौड़पाद उनके दादा गुरु थे। वो गौड़पाद वो स्टूडेंट था, उनके शिष्य गोविंदपाद थे और उनके शिष्य फिर शंकराचार्य थे। तो वो जो धन था, जो पतंजलि ऋषि से चल के आया था, जो संस्कृति का धन था, जो बादरायण ऋषि का धन था, जो ज्ञान कांड का, वेदों के ज्ञान कांड का धन था, जो वेदांत का धन था, वो शंकराचार्य जी को दे दिया गया, संभालवा दिया गया। छोटा बच्चा था, ज्ञान का धनी था, संकल्प था, शक्ति थी, विश्वास था, श्रद्धा थी, आगे बढ़ना चाहता था, हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहता था। तो वो ज्ञान उनको दिया गया। फिर उनको बड़ी समस्या आई आगे शंकराचार्य जी को। उस टाइम के बड़े महारथी होते थे प्रकांड पंडित, मैंने बताया ना वो 1000-1200 जो साल थे उसमें प्रकांड पंडित होते थे। उस टाइम के शास्त्रों को आप पढ़ लोगे तो समझ नहीं सकते, मैं भी नहीं समझ पाता उनको, क्योंकि वो मुकाबला चलता था। वो धर्म की जो अपनी डोमिनेंस है, जो मजबूती है, अपने धर्म को बचाने के लिए एक लड़ाई थी, एक संघर्ष छिड़ गया था। शास्त्रार्थ होते थे। उस टाइम जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और हिंदू दर्शन के ऐसे ऐसे शास्त्र अस्तित्व में आए जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। ये जो भक्ति मूवमेंट है ना, ये तो 1000 AD के बाद शुरू हुआ है, रामानंद के बाद शुरू हुआ। कबीर साहब आए, रविदास जी आए, मीराबाई आई, दादू पलटू आए, बाबा जयमल आए, स्वामी जी महाराज आए, मेरे सदगुरु आए। ये भक्ति जब आई तो उन शास्त्रों से हटके, क्योंकि भक्ति कहते हैं इसमें तो आंख बंद करनी है, इसमें पढ़ना कुछ नहीं, इसमें खुद के अंदर सारा ज्ञान। भक्ति कहते हैं कि अगर सबके अंदर बाहर निकलना है तो इस विचार से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, विचार का जन्म भी अहंकार का जन्म है। इसलिए भक्ति मार्ग कहता है कि विचार से भी आपको आगे जाना है, विशुद्ध ज्ञान यानी कि विशुद्ध श्रद्धा में जाना है, जो विचार नहीं है, जो आत्मा है, जो आत्मा का नूर है, जो आत्मा का नाद है, जो कलाम है, जो वर्ड है, जो लोगोस है। तो उस विचार से जब नीचे आते हैं तो कर्म बनता है, यानी कि सृष्टि आती है अस्तित्व में। और विचार से अंदर की तरफ चले जाते हैं, विचार से गहराई में चले जाते हैं तो आत्मा का दर्शन होता है। और इसलिए विचार भी आत्मा के दर्शन पे एक मैल माना गया है। खुद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जितना भी ज्ञान है उसको भूलना पड़ता है। ये भी सारा इस सबल ब्रह्म, माया ब्रह्म का हिस्सा है। ये उस निर्गुण ब्रह्म में जाने के लिए तो सारा ज्ञान जो है उनको दे दिया वो। फिर उनका शास्त्रार्थ होता है, जो प्रकांड पंडित थे हिंदू धर्म के उस टाइम पे, वो कहने लगे भाई तू गलती करता है बच्चे, कि पहले ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थी में जा, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, फिर ये काम ले। वो कहते हैं कि जब तक मैं सन्यास में जाऊंगा हिंदू धर्म लुप्त हो चुका होगा। हमारा लक्ष्य है संस्कृति की रक्षा करना। वो कहते हैं आचार्य प्रभाकर, मंडन मिश्र,
और उनकी पत्नी जो भारती थी, सरस्वती का अवतार, बड़े शास्त्रार्थ होते हैं उनके साथ। वो कहने लगे कि जो हिंदू धर्म के जो नियम हैं वो 4 आश्रम में से होकर के निकलते हैं। शंकराचार्य जी कहने लगे जो नियम है, जो साधन है, वो हमारे अपने बनाए हुए हैं। वो किस लिए बनाए हुए हैं कि हम उनको जरूरत पड़े तो तोड़ सकते हैं। तो विद्वान कहने लगे नियम भी हम ही बनाए और तोड़े भी हम ही, तो उसका अर्थ क्या रह जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि समय की स्थिति के अनुसार नियम बनते हैं। आज की जरूरत कुछ और है। आज क्या जरूरत है कि बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि हमारे पास आत्म साक्षात्कार बड़ा है थारे से, आत्मा का ज्ञान बड़ा है थारे से, सन्यास बड़ा है थारे से। तुम तो सन्यास लेते हो बुढ़ापे में जाकर के, हम तो बाल ब्रह्मचारी होकर के सन्यास लेते हैं, आजीवन सन्यास का पालन करते हैं। तो शंकराचार्य जी कहने लगे मैं उनको ये शिक्षा देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में भी आत्म साक्षात्कार थारे से बढ़कर है, सन्यास थारे से बढ़कर है। और अगर आज मैंने ये सन्यास नहीं लिया है तो टाइम निकल जाएगा, और मेरे पास टाइम नहीं है तब मानो तो ठीक, और नहीं तो यह बात मानने की है नहीं थारी। मैं आगे बढ़ता हूं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो फिर शास्त्रार्थ में कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसी बात होती तो जैमिनी ऋषि भी आए थे जिन्होंने मीमांसा दर्शन दिया था, वो भी तो कह सकते थे आपकी तरह से, वो भी तो परिवर्तन कर सकते थे, इनको तोड़ सकते थे नियम को। वो कहने लगे कि देखो, जब मर्यादाओं की स्थापना करने की जरूरत पड़ती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं जन्म लेकर के। क्योंकि आदमी कर्मकांडी हो गया था, काम नहीं कर रहा था, नो कहता किस्मत जो करेगी कर देगी। तो मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए श्री राम आए थे, और जब मर्यादाओं को तोड़ने का टाइम आया तो योगेश्वर श्री कृष्ण आए, सारी मर्यादा तोड़ दी उन्होंने। नेम करा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा मैं शस्त्र उठवाऊंगा तेरे पे। जब तीरों की बारिश करी तो श्री कृष्ण महाराज महसूस करते हैं कि भीष्म पितामह शस्त्र उठवाना चाहता है, तेरा भगत है, और इसका जो नेम है, इसने जो संकल्प ले रखा है वो नहीं टूटना चाहिए, मेरा बेशक टूट जाओ। भगवान संकल्प तोड़ देता है, कहते हैं भगत के लिए। ये भक्ति मार्ग बताता हूं मैं। तो उन्होंने शस्त्र उसकी खुशी के लिए, भीष्म पितामह खुशी के लिए उठाया। कहते हैं नेम का तुड़ावना भगतान आवश्य है, शस्त्र उठावना भगतान आवश्य है, हरि को हरावना भगतान आवश्य है। तो वो शंकराचार्य जी कहने लगे कि टाइम के हिसाब से मर्यादाएं बांधी भी जाती हैं और टाइम के हिसाब से मर्यादाएं तोड़ी भी जाती है। मेरे सदगुरु कहते थे समय के हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए कुछ शिक्षाओं में मेरे सदगुरु ने खुद ये परिवर्तन किया था। उन्होंने बोला था कि सबसे बड़े जो देवी देवता घर के माँ बाप हैं, और किसी गुरु, दूसरी बात ये बोली कि किसी भी गुरु को माताओं और बहनों से अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाना चाहिए, वो पाप के बाकी बढ़ जाते हैं। क्यों कहा उन्होंने कि आज के समाज में जो व्यवस्था आ रही है, जो अयोग्य लोग गुरु बन जाते हैं और मां बहनों की इज्जत लूटते हैं, पैसा लूटते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा में परिवर्तन करके ये चीजें दी। अब 2 चीजें शिक्षा में परिवर्तन मैंने भी की हैं आज के अध्यात्म की बुराइयों को देखते हुए। एक तो किसी से पैसा न लेने वाली, कर्म करते हुए कर्म करता रहूं, अपनी कमाई खुद करूं, अपने परिवार की कमाई खुद करूं, और उसमें से भी कुछ छोड़ा जाता है, दान किया जाता है, तो मुट्ठी को नीचे करके चलूं। मेरे सदगुरु कहते थे कि हमेशा मुट्ठी को नीचे करके चलो, इस तरह से भिखारी की तरह से अंजला करके नहीं चलो।